The internet is a network of networks and collections many services and resources which benefit us in various way. अब कम नेटवर्क जो होता है इंटरनेट होता है वो नेटवर्क का बहुत बड़ा कलेक्शंस होता है जिसमें बहुत से कम कंप्यूटर्स डाटा आपस में सर्वर आपस में शेयर होते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट की वजह से हम कोई भी डाटा शेयर कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। It is a type of services which allow us to exchange or access information like text, images, videos, music, software, etc. which is used for the following purposes. हम वीडियो शेयर कर सकते हैं, इमेज शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स और बहुत चीज़ें कम्युनिकेशंस में इंटरनेट का यूज़ होता है। इंटरनेट इज़ अ फ्री रिसोर्सेज। इंटरनेट पे कोई अपने एक अधिकार नहीं कर सकता, इंटरनेट को बंद नहीं किया जा सकता एकदम से कि इंटरनेट किसी एक के अधिकार में नहीं हो सकता। इंटरनेट इज़ फ्री सोर्सेज हो सकता है, इसे कोई भी देश यूज़ कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंटरनेट एक बहुत बड़ा यू कैन सी बहुत बड़ा एक सर्वर होता है जिससे सभी कंप्यूटर्स इंटरनेट की वजह से आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। आज हम यूट्यूब पर वीडियोज़ देख सकते हैं, विदेशी चैनल्स देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, जस्ट द हेल्प ऑफ बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सो इट्स अ वेरी बिग रिसोर्स। So, what are the things we should keep in mind while using internet services? अब क्या होता है इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं तो किसी चीज़ की अच्छाई होती है तो उसकी बुराइयाँ भी होती हैं। इंटरनेट ऐसे ही इसे यूज़ करते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियाँ हमें रखनी होती हैं। एंड व्हाट इज़ दैट? कीप योर आइडेंटिटी सेफ। हमारी आइडेंटिटी हमें सेव रखनी है। हम इंटरनेट पे हमें किसी प्रकार का अपना आईडी नंबर्स, यूज़र पासवर्ड किसी के साथ या मैसेजिंग करते समय शेयर नहीं करना है। किसी प्रकार के फ़ोन नंबर्स भी हम शेयर नहीं करना चाहिए। सेकंड, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीवन। इंटरनेट पे हमें कई प्रकार के मेल्स मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं, चैट्स मिलते हैं, जिन्हें हमें किसी भी मेल को अननोइंगली मैसेज जिसे हम नहीं जानते हैं उसे ओपन नहीं करना चाहिए। किसी फाइल्स को जिसे हम नहीं जानते उसे ओपन नहीं करना चाहिए मेल पे, और वीडियो को, सॉफ्टवेयर को भी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट शेयर योर पासवर्ड। हमें कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करते समय किसी प्रकार के हमारे पासवर्ड को, आइडेंटिटी को शेयर नहीं करना है किसी से भी। हमें ना ही वहाँ पे सेव करना है ब्राउज़र में, ना किसी और से शेयर करना है, क्योंकि इससे वो हमारे पासवर्ड का, आईडी का गलत इस्तेमाल कर सकता है और हमें काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। लर्न अबाउट कॉपीराइट्स। अब इसमें क्या होता है कि हम कंप्यूटर में जब बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम उसे अपने प्रोफेशनली उन्हें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉपीराइट होती हैं। फॉर सपोज़ मैंने कोई पिक्चर बना के अपनी डाली है, इंटरनेट पर अपलोड की है, तो वो मेरे नाम से कॉपीराइट है। इट मीन्स दैट आई एम ओनली द ऑथोराइज ऑफ द पिक्चर्स एंड नोबडी एल्स कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ देयर इंटरेस्ट और देयर प्रोफेशनल वेज। तो हमारे उस हिसाब से अपने व्यापार के लिए यूज़ नहीं कर सकता। दैट इज़ कॉल्ड कॉपीराइट। हर एक सॉफ्टवेयर कॉपीराइट होता है, उसे हम खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बट उसे फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते। रिपोर्ट अगेंस्ट साइबर क्राइम। So if there is happening inappropriate things in the internet, then we should report to the against it. It is already has a department which is cyber law department, which is get the eye of the matters which is happening in the internet, on the internet. 6 is make use of security softwares. We should always use the security software just like a antiviruses, which is used to help your computers not to hack. Okay, we make sure that your computer is not hacked, so we use some softwares. Firewalls are there. तो जब सिक्योर की बात हो रही है तो हम कंप्यूटर वायरसेस के बारे में कर लेते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? कंप्यूटर वायरसेस, एज यू नो दैट द फुल फॉर्म वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। सो इट्स अ टाइप ऑफ मैलिकुलस कोड और इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम which are written by programmer to speed from the one computer to another computer. अब कंप्यूटर वायरस एक तरह के इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर में बिना आपकी परमिशन के इंस्टॉल हो जाते हैं और आपका डाटा लीक करने लगते हैं। फॉर सपोज आपके पास पिक्चर्स है, ईमेल है, इन्फॉर्मेशंस है, पासवर्ड है, तो ये सब चीज़ें वो कॉपी करके अपने जिसने प्रोग्राम बनाया उसके पास सेंड करता है, तो आपका डाटा सेफ नहीं होता। तो इस प्रकार से कंप्यूटर वायरस एक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होते हैं जो आपके डाटा को ख़राब करने में, पीसी को ख़राब करने में, हार्ड डिस्क क्रैश करने में और डाटा लीक करने में यूज़ होता है। सो द फर्स्ट कंप्यूटर वायरसेस वाज नेम
Creeper system. The first computer virus called Creeper system was an experimental cells replication virus released in 1971. It was filling up the hard drive until a computers could not be operated any further. अब जो कंप्यूटर का पहला वायरस है वो क्रीपर सिस्टम था। ये बनाया गया था 1971 में। BBN कंपनी ने इसको बनाया था, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे बनाया गया था। इसे यूज़ करने के बाद कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो कि पूरी तरह से खाली होती थी फिर भी ये पूरी भरी दिखाती थी और कंप्यूटर इसमें काम नहीं कर पाता था। तो ये कंप्यूटर आप याद रखें, पहला जो वायरस था वो क्रीपर सिस्टम था। इसे BBN कंपनी ने बनाया था 1971 में। अब द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर MS-DOS वॉज ब्रेन। अब कंप्यूटर में पहले विंडो तो थी नहीं, तो MS-DOS जब पहले बना था तब उसके लिए भी एक वायरस बनाया गया था, उसका नाम ब्रेन था और ये 1986 में रिलीज़ हुआ था। सो हाउ डज अ कंप्यूटर वायरसेस एंटर इन आवर डिवाइस एंड अटैक। अब ये कंप्यूटर्स ये वायरस हमारे कंप्यूटर में आ कैसे जाते हैं। जब ये इतना हार्मफुल होता है, इतना रिस्की होता है, तो ये हमारे PC में आ कैसे जाते हैं बिना हमारी परमिशन के। तो वायरस के कई प्रकार से हमारे कंप्यूटर में एंटर करते हैं। वायरस कैन एंटर इन आवर कंप्यूटर्स इन एनी नंबर्स ऑफ वेज सच एज वाया एन ईमेल अटैचमेंट। कंप्यूटर में आपको कोई भी ईमेल मिलता है जिसे आप नहीं जानते, किसी ऐसे पर्सन के ईमेल है जिसे आप नहीं जानते, अननोन पर्सनस हैं, तो वो पर्सन का आप ईमेल ओपन ना करें। अटैचमेंट, कोई फाइल अटैचमेंट है साथ में तो उसे ओपन ना करें। इसे ओपन करने के बाद अगर उसमें वायरस होगा तो ये आपके कंप्यूटर में बिना आपके परमिशन के इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ये अपने आप को हाइड कर सकते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सिस्टम में कोई प्रोग्राम चल रहा है। सेकेंड, ड्यूरिंग फाइन डाउनलोड्स। कंप्यूटर में आप बहुत प्रकार की सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, मूवीज़ डाउनलोड करते हैं। तो इसमें आप जब भी डाउनलोड करते हैं तो साथ में कभी कभी हैकर्स, प्रोग्रामर्स होते हैं, अपने वायरस भी उस फाइल के साथ अटैच कर देते हैं। तो ऐसी कोई साइट जो जिसके आप परिचित ना हो, उस फाइल को, किसी वेबसाइट को ओपन ना करें, उसमें उसके वहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड ना करें। थर्ड इज़ इंसर्ट करप्ट पेन ड्राइव्स। अब हमारे पास कई प्रकार की ऐसी पेन ड्राइव्स होती हैं जिसमें जो ज़्यादातर हर कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, तो ऐसी पेन ड्राइव्स में वायरसेस होते हैं। तो हर PC में आप इसे जब लगाते हैं तो मेक श्योर करें कि आपके पास एंटीवायरस हो इंस्टॉल करने से पहले, या जिस पेन ड्राइव आप हर किसी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में यूज़ ना करें, ना ही CD, DVD और हार्ड डिस्क। So why is antivirus so harmful? What does a computer viruses do? Some computer viruses are programmed to harm your computers by damaging programs, deleting files, stealing personal data. तो कंप्यूटर वायरस ये काम हमारे सिस्टम में करते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर सकते हैं, उन फाइलों को डिलीट कर सकते हैं और हमारा डाटा चुरा के सेंड कर सकते हैं। राइट द कंप्यूटर वायरसेस टाइप। अब कंप्यूटर वायरस कितने टाइप के होते हैं? 10 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस यू शुड नो अबाउट। वैसे तो कंप्यूटर के वायरस बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 10 प्रकार के वायरस जो काफ़ी कॉमन है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। ब्राउज़र हाईजैक, जो कि ब्राउज़र पर अटैक करता है, जिससे हमारा इंटरनेट एक्सेस होता है। डायरेक्ट एक्शन वायरस, ये डायरेक्ट एक्शन किसी प्रकार का डाउनलोड होकर एक्शन कर सकता है। रेसिडेंट वायरस है, ये वायरस हमारे कंप्यूटर में छुपा रहता है और टाइम टू टाइम डाटा लीक करता रहता है। बूट सेक्टर वायरसेस, ये कंप्यूटर बूट सेक्टर डिवाइस होने के बाद हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता, ये विंडो को करप्ट कर देता है। फाइल वायरसेस, जो कि फाइल के साथ आते हैं कोई फाइल डाउनलोड करने पर। मैक्रो वायरसेस, मल्टीप्लिकेटिव वायरसेस, ये बहुत सारे वायरस के प्रकार होते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव वायरसेस एक मल्टी पार्टीशन में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप को बांट लेता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, स्टेल्थ वायरस और वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ये ऑनलाइन वायरसेस हैं। मोस्ट फेमस कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर के बहुत फेमस वायरसेस होते हैं, उनमें से एक क्रिप्टोलॉकर है और दूसरा आई लव यू। ये कंप्यूटर वायरस आई लव यू बहुत चला था। माइडूम, स्टॉर्मवॉर्म, सेसस एंड नेट्स की, इनके बारे में आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। एना, कॉर्निकोवा, स्लैमर, स्टक्सनेट। Now going to tell you one story about a hacker, the Jonathan James, who hacked NASA। एक 15 साल के लड़के ने, जो कि नासा की, अमेरिका की सबसे बड़ी एरोनॉटिक्स कंपनी जो कि स्पेस सैटेलाइट्स बनाती है, उसे 15 साल की लड़के ने अपने कंप्यूटर से हैक कर लिया था। उसे हैक करने के बाद उसने वहाँ के एम्प्लॉय 3,000 एम्प्लॉयज़ के मैसेजेस, यूज़र और पासवर्ड हैक कर लिए थे। हालांकि उसके बाद उस लड़के को जेल भी हुई थी। तो कंप्यूटर हैकर्स ये होते हैं। द नेम वॉज जोनाथन जेम्स, a 15-year-old boy with a PC hacked NASA, National Aeronautics and Space Administration, in 1999.
Between August and October of 1999, Jonathan James used his skills as a hacker to intercept data from the Defense Threat Reduce Agency or DTRA, a division of DEF. He had access over 300 messages. I hope you understand. तो हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच.